देश के ऊपर आफत आई, लेकिन अन्य संगठनों ने हाथ खड़े कर दिए और यह कहा कि जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। उस दृष्टि में संघ को एक नए मजदूर संगठन की आवश्यकता पड़ी कि जो देश हित में काम करे और जब देश पर आपत्ति आए तो सर्वप्रथम देश का और देश के हित में काम करे। तो हमारा नारा यही है कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। और हमारा एक नारा है, सभी दूसरे संगठन होता है कि मजदूर मजदूर, भाई भाई का विशेष नारा है, लेकिन हमारा नारा है कि देशभक्त मजदूरों एक हो, एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो। साथियों, आज हमारे जो डिपार्टमेंट में है तो उसमें प्रमुख जो समस्या है वो फीडर इंचार्ज की सभी जानते हैं। आपको ध्यान होता है कभी वीसी हुई थी, उसमें हमारे सीएमडी साहब ने कहा था कि जो कार्य नहीं करेगा उसे हम निलंबित करेंगे और हो सकता टर्मिनेट कर दें। क्या कुंजीलाल जी की फैक्ट्री में हम नौकरी करते हैं? यह सरकार की नौकरी करते हैं, हम किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं करते। और हम इस मंच के माध्यम से कुंजीलाल जी को भी यह कहना चाहते हैं कि हमें आपने उपकरण तो 16वीं सदी के दिए और काम 21वीं सदी का कराना चाह रहे हो, दीजिए ना हमें भी 21वीं सदी से एक उपकरण। और एक छोटा सा नगर पालिका हो या नगर निगम हो, उसमें कंप्लेन एक लाइट होती है कम से कम 200 या 500, उसमें काम करने के लिए उनके पास लिफ्ट होती है और चालू लाइन में हमारा काम सीढ़ी से करता है कर्मचारी। किस समय क्या घटना हो जाए, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं होता है। कोई भी कुंजीलाल जी कहते हैं, मैं कुंजीलाल जी को ये कहना चाहता हूं कि आप खड़े रह के बता दें कि इस तार में करंट है या नहीं। साथियों, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि हम लोग इतने समय से काम कर रहे हैं। यदि हमारे कर्मचारियों को मैं महासंघ के नाते कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती की तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सरकार चाहे कोई भी आए, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, ना कि किसी सरकार का पिछलग्गू संगठन है। या अन्य संगठन होंगे जो सरकार के कहने पर चलते होंगे, लेकिन भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हित में चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उसका इतिहास उठाकर देख लो, चाहे कोई सी भी सरकारें आई हो, भारतीय मजदूर संघ ने उसका पूर्ण रूप से अगर मजदूरों के हित में कार्य नहीं किया तो उसका विरोध किया। आज हमारे बीच एक नरेंद्र सिंह जी का आज सम्मान किया गया, तो मैं उन्हें भी एक जिम्मेदारी देना चाहूंगा, क्योंकि आपने उस संगठन में काम किया और आज पुनः हमारे घर पे लौट के आए हैं, तो उनका स्वागत है। उसके साथ साथ आईदान जी, खीमकरण जी और इनकी टीम, इन्होंने भी मजदूर क्षेत्र में उस समय काम किया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों को जो अपने साथी रहे उन्हें समझाइश कर पुनः, क्योंकि हमारा जो महासंघ में एक निर्णय लिया गया और भारतीय मजदूर संघ का एक निर्णय है कि हमें सदस्य संख्या बढ़ानी है, तो उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। मैं आपसे ये आश्वासन चाहूंगा कि वे अपना सहयोग हमें प्रदान करें। और साथियों, जो आज फीडर इंचार्ज की समस्या है उसके बारे में जहां तक मुझे जानकारी है कि जो फीडर इंचार्ज बनाए गए उससे पूर्व एलआरपी के कार्य हुए थे। एलआरपी के जो कार्य हुए थे, क्या वो पूर्ण हुए? इसकी जानकारी सभी को मालूम है। किसी भी प्रकार से कोई एलआरपी के कार्य पूर्ण नहीं हुए और नहीं हमारे द्वारा कोई विरोध दर्ज कराया गया। जबकि साथियों, उसमें एक सिस्टम था, क्योंकि मैं स्वयं एक फीडर इंचार्ज हूं, मैं जानता हूं, मैं खुद कार्य करता हूं। उसमें एक सिस्टम था कि जब तक कोई स्वस्थ फीडर नहीं होगा, जब तक उस पर फीडर इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता है। परंतु हमने कुछ हल्के से लालच में कि हमें तनख्वाह मिलेगी, उसके अलावा हमें इंसेंटिव मिलेगा, अरे इंसेंटिव मिलेगा, ये सोचकर हमने उस समय में उस चीज को अडॉप्ट किया।
हम ये चाहते हैं कि जो सरकार ने हमसे वादा किया कि 500 उपभोक्ताओं पे हम एक व्यक्ति को रखेंगे, तो वो हमें उपलब्ध करवाए। जब हमें पूर्ण रूप से सरकार ने जो बात कही और जिस प्रकार से मानक है, उस मानक के आधार पे हमें कार्य कराया जाता है तो हम कार्य करेंगे। वरना भूपेंद्र जी भाई साहब ने कहा जैसे कि न्यायालय की भी हम शरण लेंगे, अगर आवश्यकता हुई तो न्यायालय की भी शरण ली जाएगी, आंदोलन भी किया जाएगा। और आने वाली कार्य समिति में फीडर इंचार्ज का जो मुद्दा है, नहीं तो आवश्यक बैठक उठाकर बुलाकर फीडर इंचार्ज पे पूर्ण रूप से और जो भी श्रमिकों की समस्या है उसके लिए हम आंदोलनात्मक या किसी भी प्रकार का अगर कोई निर्णय लेना पड़ा तो लेंगे। मैं आपको एक बार फिर पुनः बधाई देना चाहता हूं, मात्र आपकी, क्योंकि उसका उदाहरण देखिए कि मात्र 24 सितंबर का जो हमारा प्रदर्शन था, हमने जगह जगह प्रदर्शन किए, उपखंड स्तर पे किए और खंड स्तर पे किए और व्रत स्तर पे किए। साथियों, उसी ताकत के आधार पर सरकार को हमें बुलाना पड़ा और वार्ता करनी पड़ी। तो उसी तरह हमें पुनः अपनी ताकत को इकट्ठा करके जो हमारी ज्वलंत समस्या है उसके लिए हम पुनः लड़ेंगे। और महासंघ के महामंत्री होने के नाते मैं सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी किसी मजदूरों का अगर अहित होता है, उसके लिए महासंघ पूर्ण रूप से, चाहे वो आंदोलन करना पड़े या किसी भी प्रकार से कोई न्यायालय में जाना पड़े या कैसी भी कार्रवाई करनी पड़े, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा और 24 घंटे आपके लिए समर्पित है। यही बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत। भारत माता की।